साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल एसके जी न्यूज में स्वागत है। जानकारी के साथ में मैं शिव कुमार साहू और आज हम देखेंगे क्लास 9th की जो अध्याय 1 है उसकी प्रश्नावली 1.2। आइए फिर शुरू करते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अध्याय, हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2। आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न जो लिखा है, बीजांक किसे कहते हैं। जी हाँ, बीजांक किसे कहते हैं। चलिए बीजांक क्या है वो जान लेते हैं। किसी संख्या के लिए बीजांक एक अंकी वह संख्या है जो उस संख्या में दी गई सभी अंकों को इकाई के अंक प्राप्त होते तक जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास मान लो संख्या 15 है जो 2 अंकों की है। यदि हम 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6, 5 और 1 6, तो 6 जो है 15 का बीजांक होगा। उसी प्रकार से मान लो हमारे पास 49 है तो 49 में हम 4 और 9 को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 13। अब 13 में फिर से दहाई का अंक प्राप्त हो गया है तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4। इस प्रकार से 49 का जो बीजांक है वहां प्राप्त हो जाएगा आपको 4। तो यही कहलाता है बीजांक। अर्थात एक बार और जान लेंगे, किसी संख्या का बीजांक वह अंक है जो उसमें दी गई संख्याओं को इकाई के अंक प्राप्त होते तक जोड़ते हैं। आइए यहाँ पर प्रश्न पहला आप जान लिए हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास संख्या दिया 15, यहाँ पे आपको 15 दिखाई दे रहा है तो 15 का बीजांक क्या हो जाएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 15 का बीजांक प्राप्त हो जाएगा आपको 6। आइए उसके बाद जो संख्या है 38 का बीजांक क्या होगा। तो 38 में 2 संख्या है 3 और 8, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। और 11 में फिर हम देख पा रहे 2 अंक है। अब दोनों अंक को जोड़ेंगे और अब दोनों अंक को फिर जोड़ेंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 1 और 1 2। तो इस प्रकार से 38 का जो बीजांक है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 2। चलिए अगला जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है वह है 88 दिख रहा है। अब 88 में आप 2 संख्या देख पा रहे हैं 8 और 8। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16। फिर 16 लिखते हैं तो यहाँ जो है 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 और 6 को फिर जोड़ेंगे तो 1 और 6 के जोड़ते हुए प्राप्त हो जाएगा हमको 7। तो 88 का जो बीजांक है वह हो जाएगा 7। उस प्रकार से 99 यहाँ पर दिया है तो 9 और 9 को जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा 18। 18 को फिर जोड़ेंगे हम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो 99 का जो बीजांक है 9। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या का बीजांक 9 आता है तो वह 9 से पूरी विभाजित हो सकती है। याद रखेंगे। आगे के प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न तीसरा में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हम 3 अंकों की संख्या में जाते हैं, यहाँ पर है 412। यदि हम 412 में बीजांक ज्ञात करें तो यहाँ पर 4 1 2 है, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5, 5 और 2 7। तो 412 का बीजांक हो जाएगा 7। उसी प्रकार से 867 है। यदि हम 867 में 8 और 6 को जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा 14। 14 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। अब 21 जो है 2 अंकों की संख्या है। फिर हम 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3। इस प्रकार से 867 का जो बीजांक है 3। उसी प्रकार से हम आगे की जो संख्या यहाँ पर देख लेते हैं 24,601। आप देख पा रहे स्क्रीन में। तो यह 24,601 में हम यदि अंकों को जोड़ते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 0 12, 12 और 1 13। 2 अंक की संख्या प्राप्त हो गया। फिर 13 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से 24,601 का जो बीजांक है वह हो जाएगा आपका 4। अब आइए दोस्तों आप देख लेते हैं प्रश्न 3 में क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़े कि दिया गया संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आपको बीजांक से संबंधित 9 की नियम बता दूं। यदि किसी संख्या का बीजांक 9 प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है वह जो संख्या है 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है 241। तो 241 का बीजांक कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। 7 प्राप्त हुआ। यदि इसके बीजांक को हम 9 बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 और जोड़ देंगे। ठीक है, यदि हम इसमें 2 और जोड़ देते हैं अर्थात यहाँ पर 241 की जगह में हम 243 कर देते हैं तो उसका बीजांक प्राप्त हो जाएगा 9।
अब यदि इसको हम 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 243 को यदि हम देख लेते हैं, यहाँ पर 243 हो जाएगा, तो 243 को हम भाग देंगे तो 2 × 18 बच गया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 63 और 7 × 63। इस प्रकार से 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा नंबर देख लेते हैं 4441। इसका वीजांक कितना हो जाएगा? 4 4 8, 4 12 और 1 13। यदि हम 13 में 5 और जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा 18, और 18 को फिर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9। ठीक है, इस प्रकार से इसका वीजांक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या जोड़ने पर? 5 जोड़ने पर। तो यहाँ पर जो 4441 है, यदि हम इसको 4446 कर देते हैं तो यहाँ जो है 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो दिया संख्या है 83,504, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। यहाँ पर हम देख पाए इसका जो वीजांक यहाँ पर हमने जोड़ा 20 हो गया। यदि हम 20 को फिर जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 हो जाएगा। तो क्या जोड़े हम? यहाँ पर 7 जोड़ते हैं, 2 और 7 9, है ना। तो यहाँ पर 9 जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो यहाँ पर जो 83,504 है, इसके जगह में 83,511 यदि हम लिख देते हैं तो पूरा 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप हल करके देख लेंगे। उसके बाद है वीजांकों का उपयोग। तो वीजांकों का जो उपयोग है, आपके जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप वीजांक का उपयोग यहाँ पर देखेंगे। वीजांक ज्ञात करने में ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर दिया है। वीजांक ज्ञात होने पर किस संख्या से विभाजित होगी, यहाँ पता चल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्नावली 1.2 की सारी प्रश्न आप बना लेंगे। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्रश्नावली 1.3 में क्या है।